नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आपको तो पता होगा कि अभी अभी फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने अचानक 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला कर दिया है। इस हमले के बाद दुनिया भर के लोग आश्चर्य में पड़ गए हैं कि आखिर यह हमला क्यों किया गया, इसके पीछे का कारण क्या है। इस हमले के कारण इजराइल ने भी हमास पर हमला शुरू कर दिया है और इन्हीं हमलों के कारण यह एक युद्ध का रूप ले चुका है, जिससे 12 दिनों में अपार जनधन की हानि हो चुकी है और यह युद्ध घातक होते जा रहा है। लेकिन इसका असली कारण क्या है, आइए जानते हैं, तो वीडियो पर बने रहे। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने इजराइल पर सुनियोजित तरीके से हमला किया है। हमास के लड्डे ढाके गाजा पट्टी के पास से इजराइल के क्षेत्र में प्रवेश कर सैकड़ों निवासियों को मार रहे हैं, साथ ही दर्जनों को बंधक बना लिया है। अभी तक इस युद्ध में दोनों तरफ से करीब 3400 लोगों की मौत हो चुकी है और 10,000 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हमास ने इजराइल पर अचानक हमला किया है, जिसके बाद इजराइल ने भी हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। इजरायली क्षेत्र में सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच संघर्ष जारी है। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमास के नियंत्रण वाले गाजा में इजरायली वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसमें अब तक हमास के लगभग 1900 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को भारी मात्रा में इजराइल पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए थे। हमास के इस हमले से कई विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस हमले में 18 थाईलैंड के नागरिकों की भी मौत हो गई है और सुनने में आ रहा है कि नेपाल के 10 छात्रों की भी इस घातक युद्ध में मौत हो गई, जो काफी खौफनाक है। हमारे देश की एक्ट्रेस नुसरत भारूचा भी वहां फंस गई थी, लेकिन राहत की बात यह है कि वो अब सही सलामत देश पहुंच गई है। इस युद्ध के कारण सारे विश्व में विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। विश्व में अशांति का माहौल पैदा हो चुका है। आखिरकार इजराइल हमास संघर्ष क्या है? वेस्ट बैंक और गाजा का क्षेत्र हमेशा से ही दोनों पक्षों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण रहा है। वेस्ट बैंक और गाजा को फिलिस्तीनी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा पूर्वी यरूशलेम और इजराइल को रोमन काल में फिलिस्तीन क्षेत्र का ही हिस्सा माना जाता था। बाइबिल में ये यहूदी साम्राज्यों की भूमि के रूप में भी जाना जाता था, जिस कारण यहूदी इसे अपनी प्राचीन मातृभूमि मानते हैं, जिसे लेकर हमेशा से संघर्ष होता रहता है। इजराइल को 1948 में एक देश के रूप में मान्यता दी गई थी। हालांकि इजराइल के अस्तित्व को मान्यता न देने वाले आज भी इस क्षेत्र को फिलिस्तीन का हिस्सा मानते हैं, जिस कारण फिलिस्तीन इजराइल को स्वतंत्र देश की मान्यता मिलने के निर्णय पर सहमत नहीं था, जिसके कारण उसने इजराइल पर हमला कर दिया। उसके जवाब में इजराइल ने भी उस पर हमला किया और उसके कई इलाकों में कब्जा कर लिया, जिसके कारण यह सिलसिला बढ़ता ही गया और आज तक इस पर समझौता नहीं हुआ है, जिसके कारण बार बार फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने सन 2000 के बाद कई हमले किए। इजराइल ने भी उसे जड़ से खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हर बार हमास ने अपने पैर पसार लिए, जिसके कारण अचानक मौका मिलते ही 7 अक्टूबर को फिर से एक बार इजराइल के ऊपर हमास ने हमला कर दिया, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और जो अशांति का कारण बना और युद्ध का रूप ले लिया। इजराइल में लगभग 74 लाख यहूदी धर्म के लोग रहते हैं तथा 18 लाख लोग मुस्लिम हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि फिलिस्तीन में 1% भी यहूदी धर्म के लोग नहीं हैं। केवल और केवल मुस्लिम धर्म के लोग वहां पर निवास करते हैं। एक प्रकार से हम उसे मुस्लिम प्रमुख देश भी कह सकते हैं। इस युद्ध के कारण पूरा विश्व 2 पक्षों में बंट चुका है। इजराइल की तरफ वहीं पश्चिमी देश हैं, तो फिलिस्तीन के पक्ष में मुस्लिम प्रमुख देश जैसे कतर, सऊदी अरब, ईरान इत्यादि देश हैं। यह एक युद्ध ना रहकर धर्म युद्ध में परिवर्तित हो चुका है। प्रत्येक दिन इस्राइल तथा गाजा पट्टी के 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। हमास के आतंकी वादी गाजा के लोगों को, खासकर बच्चों और महिलाओं को इजराइल की सेना के खिलाफ अपना ढाल बना रहे हैं। दोनों पक्षों से ही बहुत ज्यादा चिंतनीय खबरें आ रही हैं। अचानक हुए युद्ध से लाखों लोग बेघर हैं। किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं है। दोनों ही पक्षों के लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। रोज हजारों लोगों की मौतें हो रही हैं।
17 अक्टूबर की शाम गाजा के हॉस्पिटल में रॉकेट के गिरने से लगभग 500 लोगों की एक साथ मौत हो गई, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। ये एक शर्मसार करने वाली घटना है। अभी तक इस हमले की पुष्टि नहीं हुई है कि यह हमला इजराइल ने किया था या हमास ने। दोनों ही देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यह हमला मध्य गाजा के अल अहली हॉस्पिटल पर हुआ है। इसे गाजा पट्टी का आखिरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल बताया जा रहा है। इस अस्पताल में बड़ी संख्या में घायल और अन्य फिलिस्तीनी शरण लिए हुए थे। हमले के कारण हॉस्पिटल आग की लपटों से धूं-धूं कर जलने लगा और पूरी तरह तबाह हो गया। कई लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि हमास क्या है? हमास एक फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह है जो गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखता है। साथ ही वह इस क्षेत्र को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। हमास साल 2007 से गाजा पर शासन कर रहा है। इसके बीच हमास ने इजराइल के साथ कई संघर्ष किए। इस युद्ध के बीच इजराइल ने भी हमास पर कई जवाबी हमले किए हैं। हमास का पूरा नाम इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट और अरबी में हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया के नाम से भी जाना जाता है। यह कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है। इसकी स्थापना 1987 में पहले इंतिफादा फिलिस्तीनी सशस्त्र विद्रोह के दौरान फिलिस्तीनी शरणार्थी शेख अहमद यासीन ने की थी। हमास समूह को इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ साथ अन्य देशों ने एक आतंकवादी समूह घोषित किया है। वहीं हमास को ईरान का समर्थन प्राप्त है, जो उसे हथियार तथा प्रशिक्षण मुहैया कराता रहता है। आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि गाजा पट्टी क्या है? गाजा पट्टी इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच 41 किमी 25 मील लंबा और 10 किमी चौड़ा क्षेत्र है। यहाँ लगभग 23 लाख लोग रहते हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। यह इजराइल व इजिप्ट के बॉर्डर से लगी व इसका एक बड़ा हिस्सा समुद्र से लगा हुआ है, जिसके कारण इस छोटी जगह को गाजा या गाजा पट्टी कहा जाता है। यहाँ भी प्रायः मुस्लिम लोग ही निवास करते हैं। दरअसल फिलिस्तीन के दो हिस्से हैं, एक है वेस्ट बैंक तथा दूसरा है गाजा, जिसे समुद्र से लगे होने के कारण गाजा पट्टी भी कहा जाता है। दोनों को ही मिलाकर फिलिस्तीन कहा जाता है। यहाँ युद्ध के कारण परिस्थितियां काफी प्रतिकूल हो चुकी हैं। रॉकेट के प्रहारों से गाजा और इसराइल की भूमि कांप उठी है। दोनों देश एक के बाद एक लगातार हमले करते जा रहे हैं। दोनों तरफ की सेना अपने बचाव के लिए जोर शोर से रॉकेट और बमों का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल का आयरन डोम रॉकेट सिस्टम हमास के खिलाफ काफी कारगर साबित हो रहा है, लेकिन इस युद्ध के कारण भयावह स्थिति पैदा हो चुकी है। ऐसा लगता है कि जब तक दोनों देश एक दूसरे का अंत नहीं कर देते, तब तक युद्ध से हटने वाले नहीं हैं। दोनों ही पक्षों को समझना चाहिए कि युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं होता है, इसलिए दोनों पक्षों के नेतृत्व करने वाले को तर्क वितर्क कर समझौता कर लेना चाहिए, ताकि विश्व में शांति बनी रहे और लाखों लोगों का जीवन बच सके। कारण छोटे होते हैं, लेकिन उसे बड़ा बनाने वाले हम स्वयं होते हैं। और जब इस दुष्परिणाम दिखाई देने लगते हैं, तब हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ी मुसीबत को गले लगा लिया है। तब तक बहुत देर हो जाती है, जैसे कि वर्तमान का युद्ध एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसीलिए अभी भी समय है। अपने गलतियों को दोनों पक्षों को समझना चाहिए और शांति स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। समझौता ही इसका एकमात्र न्याय संगत माध्यम है। इस युद्ध के विषय में आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके बताएं और युद्ध के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।